गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह की। माय नेम इज़ तवीता फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। मैं अपनी मदर की एक टेस्टमनी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, जो कि मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। 11 मई 2024 में मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस वजह से उनको इमिजिएटली जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि मेरा बिलोंग तो लाहौर से है, बट मेरी सिस्टर के घर हम लोग गए तो वहाँ पे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल लेके उन्होंने कहा कि इनकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर उन्होंने सारा चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने एक डायग्नोज हुआ कि इनकी शुगर की एक सिस्ट है लेग के ऊपर, जिसकी वजह से इनका शुगर भी हाई जा रहा है, बीपी भी हाई जा रहा है। खैर एडमिट रखने के बाद उनका रिस्पॉन्स कुछ ठीक नहीं था। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बात लकी भाई से हुई, अनीता से हुई, और अनीता ने मुझे सिस्टर रोज़ी का नंबर शेयर किया, जिसके बाद सिस्टर रोज़ी से बात हुई। उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक कलाम की बातों से तसल्ली दी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फ़र्स्ट डे से उन्होंने मुझे कहा ये अपने पाँव पे चलेंगी, इनको कुछ भी नहीं है। कभी कभी खुदावन जो है अपने लोगों पे आजमाइशें इसलिए लेके आता है कि हम उनके नज़दीक जा सकें। आपने परेशान नहीं होना और डरना नहीं है, और आपने एक दिन आना है, ये गवाही देनी है। खैर हम लोगों का प्रोसीजर बहुत लंबा था। वो मतलब इस्लामाबाद से मदर को लाहौर लेके आना, और कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मम्मी का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा था, और हमने एम्बुलेंस का अरेंज किया कि अम्मी की कंडीशन इस तरह की थी कि फॉली भी लगा हुआ था, और साथ में मैं डायपर्स भी चेंज करती थी। बिल्कुल मूवमेंट नहीं की जाती थी। लोग इनको नहीं लेके जा सकते क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरह की है, तो आप लोग इनको लेके नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर साइन कर दें कि अपने पेशेंट को हम अपनी वजह से लेके जा रहे हैं और अपने रिस्क पे लेके जा रहे हैं। खैर जब हम लोग एम्बुलेंस में अम्मी को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, ऑक्सीजन का अरेंज करके फिर हम लोग जब लाहौर के रास्ते पे लेके आए, सारे रास्ते प्रस्तिश करते हुए आए। सिस्टर रोज़ी से रास्ते में रहे, प्रेयर करते रहे, और लाहौर लेके आए। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी के अभी इनका ऑपरेट होगा इस सिस्ट का, क्योंकि ये सिस्ट बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, शुगर का ज़ख्म बहुत ज़्यादा। खैर उन्होंने फ़र्स्ट ऑपरेशन के बाद फिर उन्होंने सेकंड ऑपरेशन किया। उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि बीच में बॉन इन्वॉल्व हो रही है। फिर मैंने सिस्टर जी को कॉल की। उन्होंने ओटी में जाने से पहले अम्मी के लिए प्रेयर की, और ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हो गया। लेकिन 1 जुलाई को तबीयत इस कदर ख़राब हो गई, इस कदर तबीयत ख़राब हो गई कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें अब। शुगर जो है हाई जा रही थी, बीपी लो जा रहा था, और फीवर 102 103 जा रहा था। खैर सिस्टर जी ने मुझे कहा कि तवीता आप घर नहीं रखना, आप इनको हॉस्पिटल लेके जाएं। खैर मैं हॉस्पिटल ले गई। उन्होंने जाते साथ ही कंडीशन देख के वो साथ में मुझे ये भी कह रहे थे कि इतना इन्फेक्शन इनकी बॉडी में फैल गया, इनकी तो कंडीशन बहुत ख़राब है। और अम्मी उस दिन होश भी नहीं थी कर रही। ये 1 जुलाई की बात है। एमरजेंसी में बिल्कुल अम्मी नढाल थी, बिल्कुल होश नहीं थी कर रही। सिस्टर जी ने कान के पास कहा फ़ोन रखो, मैं प्रेयर करती हूँ। इन्होंने प्रेयर की, बहुत ज़्यादा प्रेयर की, और रो रो के खुदा के साथ बात की। और आप यकीन करें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर ने हमें कहा कि ये अभी थोड़ी देर तक स्टेबल हो जाएंगी। और वही बात हुई कि अम्मी ने सुबह उठ के बैठ के दलिया खाया, बैठी वो उन्होंने बैठ के मुझसे बात की। जब ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आप इनको बहुत अच्छे टाइम पे ले आएँ, क्योंकि ज़ख़म अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ था। वो सिस्ट जो थी वो इतनी डीप थी कि हमारा पूरा एक हाथ अंदर जाता है ड्रेसिंग करते हुए या गोज़ रखते हुए। मैंने खैर यही एग्जैक्ट बात सिस्टर जी को बताई। मैंने सारा इनको एक्सप्लेन किया कि इस तरह अम्मी का डॉक्टर ने बताया है। और फिर भी मैंने एक बात एंड पे की। मैंने कहा मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे दिल को कुछ हो रहा है अम्मी को देख के सिस्टर जी, पता नहीं अम्मी चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। और मुझे आज भी वो वर्ड्स याद हैं सिस्टर जी के, कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली दी और ये बात की कि वो चलेंगी भी, वो सारा काम भी करेंगी, और वो अपनी गवाही भी देंगी। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ता, कभी उसने हम लोगों को बेआसरा नहीं छोड़ा। और
दुआओं के साथ साथ सिस्टर रोज़ी की बहुत स्ट्रगल है कि मैंने दिन में अगर 2 दफ़ा कॉल्स की हैं, आपको पता है डे नाइट का कितना डिफरेंस है। अगर मैंने मॉर्निंग में की है, इवनिंग में किया, रात किसी पहर में कॉल की है, तब उन्होंने अम्मी पे दुआ की है और उनकी प्रेयर के बाद अम्मी इतने सुकून से सोती थी। आप लोगों के सामने जो पिक्चर्स शो हो रही हैं इसमें कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं सिस्टर जी को कहती सिस्टर जी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, फीवर बहुत हाई है, बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, डॉक्टर्स मुझे ये बता रहे हैं। वो इतनी बड़ी स्माइल के साथ हमेशा मुझे ये वर्ड कहती होती थी, तविता डॉक्टर्स के आगे, सब चीज़ों के आगे खुदा बहुत बड़ा है और वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। आप ये पिक्चर्स आपके सामने हैं जो कि अम्मी कंडीशन को देख के सब भी जो थे वो बहुत परेशान थे और हम लोग